अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई, कल के शूट का क्या करना है भाई? हाँ करते हैं बैठ। ये आप क्या पढ़ रहे हैं? डायरी। डायरी? जमील अहमद की डायरी। अरे जमील अहमद की डायरी? अरे वही डायरी नहीं जिसमें 250 औरतों के नंबर हैं, आतंक मचा के रखा हुआ है इसने, और ये आपके पास है? अब इसमें सिर्फ 250 औरतों के नंबर ही नहीं, उसकी ज़िंदगी के वाकयात भी हैं, वो भी बहुत मज़े के हैं। अच्छा खासा पढ़ा था, तू बीच में आ गया। लिखा क्या है इसमें? अबे अभी तो शुरू ही किया। इतना ही पढ़ा था कि जमील अहमद न्यूज़कास्टर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया था। अब तू चुप करके बैठ जाओ, मुझे पढ़ने दे पूरी। मैं आई कम सर? जी आइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं सर आपके? जी मैं ठीक हूँ, बैठिए। सर मैं न्यूज़ कास्टर की जॉब के लिए आया हूँ। आपका नया चैनल खुला है और मुझे लगता है कि आपको मेरी ठीक ठाक ज़रूरत है। एक गिलास पानी भिजवाइए। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें आपकी ज़रूरत है? सर मैं खबर को बहुत अच्छी तरह समझ लेता हूँ, और एक मज़े की बात बताऊँ आपको, मैं रोज़ाना 6 से ज़ायद अखबार का मुताला करता हूँ। एक गिलास पानी और लो। और क्या क्या खूबियाँ हैं आप में? मेरा कॉन्फिडेंस। सर मैं एक पुरएतमाद इंसान हूँ। ये खूबी तो आप में है। बहुत शुक्रिया सर। अभी तो सर काम स्टार्ट नहीं किया मैंने। काम स्टार्ट होने के बाद आप मेरी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू देखेंगे। ठीक है, हम आपको 3 महीने के ट्रायल बेस पे रख लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे न्यूज़ कास्टर अप टू डेट होता है। वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना सर। मैं नाप दे दूंगा, आप ड्रेस बनवा दीजिएगा। मुमकिन नहीं, कोड अरेंज आपको खुद करना होगा। जब आप परमानेंट हो जाएंगे तो ये चैनल जिम्मेदारी संभाल लेगा। और एक और बात कि 3 महीने तक आप हमारे पास फ्री काम करेंगे। हम आपको कोई सैलरी नहीं दे सकेंगे। क्या आप कर सकेंगे? जी सर, मैं कर लूँगा, कोई मसला नहीं है। कब से आऊँ सर मैं? मेरे ख्याल में कल से ज्वाइन कर लीजिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। उस वक्त तो मैं वहां से उठ गया था, लेकिन मैं ये फैसला कर चुका था कि मैं कोट खुद नहीं बनवाऊंगा। कोट तो उन्हें खुद ही बनवा कर देना होगा। आखिर को मैं न्यूज़ कास्टर बनने जा रहा था। मैं अपने न्यूज़ कास्टर बनने की खुशखबरी जल्द अज जल्द माँ को सुनाना चाहता था। मुझे पता था वो बहुत खुश हो जाएंगी। हैं? अब तो खबरें पढ़ेगा? कौन से चैनल पे पढ़ेगा? अम्मा, सतरंगी चैनल पे आएगा तुम्हारा बेटा। सतरंगी चैनल? ये कौन सा चैनल है? हमारे यहाँ तो नहीं लगता। अम्मा अभी आया कहाँ है, लगने लगेगा। कितने पैसे देंगे वो लोग? अम्मा 3 महीने बाद मिलेंगे पैसे, अभी नहीं मिलेंगे। ये सत्यानाश जमील अहमद, ये कौन सी नौकरी हुई? पैसे 3 महीने बाद मिलेंगे? अरे तेरे तो कल पुर्जे ढीले हो गए। कहाँ गई तेरी अकल? मुंह और माथा तेरा एक जैसा हो गया है, पर अकल ना आई तुझमें। अम्मा खाना पक गया है? अरे हाँ पक गया। सारा दिन पता नहीं कहाँ घूम घूम के आया है, दिन गारत कर दिया। चल मुंह धो ले, मैं खाना लेकर आती हूँ तेरे लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जमील अहमद। अब तक की खास खबरों में खुश आमदीद। आज शहर कराची के चिड़ियाघर में रशिया से लाया हुआ भालू सभी की तवज्जो का मरकज बना रहा। जहाँ लोग भालू को देखकर खुश हो रहे थे, वहीं भालू भी लोगों में घुल मिल गया था। तफरीह के लिए तरसती हुई आवाम को जो खुशी भालू ने दी थी, वो अब तक हुकूमत भी नहीं दे सकी थी। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, जहां भांत भांत की खबरें आपकी मुंतजिर हैं। यार ये भांत भांत की खबरें क्या होता है? ये तो नहीं लिखा था इसमें। लिखा तो नहीं था, मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। जान पड़ गई ना जुमले में। जमील अहमद, जितना लिखा है सिर्फ उतना पढ़ना है, ज्यादा जान डालने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जमील अहमद, मैंने तुमसे कहा था कि कोर्ट तुमने अरेंज करना है।
और आपने भी बिना कोर्ट के कैसे ऑन एयर जाने दिया? ये चैनल कोई लावारिस चैनल नहीं है। सर मैं क्यों कोर्ट लाऊं? मैं बगैर तनख्वाह के काम कर सकता हूं, लेकिन कोर्ट आपको ही लाके देना होगा। जमील अहमद, कल से मत आइएगा प्लीज, हमारी जान छोड़े प्लीज, जाइए, समझे? इस मुल्क में टैलेंट की नाकदरी कोई नई बात नहीं। हर बात सलाहियत आदमी के साथ ऐसा ही किया जाता है, ये मैं जानता था, इसीलिए मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं उस रोज घर ही जा रहा था कि मेरी नजर उस हसीन चेहरे पर पड़ी। किताबी नैन नक्श, गिलाफी आंखें। उसी लम्हे मैंने फैसला कर लिया, ये लड़की सिर्फ जमील अहमद की दुल्हन बनेगी। जी मुझे जमील अहमद कहते हैं। तो ये 2 घड़ी बात करनी थी आपसे। चुपचाप जाते हो यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। देखिए मैं जानता हूँ, बखूबी अंदाजा है मुझे आपके चिड़चिड़ेपन का। गर्मी भी बहुत है ना आज। ओ हेलो, बिला वजह फ्री होने की जरूरत नहीं है, ओवर स्मार्ट बन रहे हो। देखिए जी, बनाना तो अल्लाह का काम है, हमने और आपने क्या बनाना है किसी को। आखिर तुम चाहते क्या हो? अरे वो हाँ जी, तंग कर रहा है आपको? हाँ पता नहीं क्या बिला वजह के फ्री हो रहा है। क्यों बे, तेरे घर में माँ बेले नहीं है? जी यही तो मैं इनसे कह रहा हूँ कि मैं अपनी अम्मी को भेजूं इनके घर या नहीं। देखें आप लोग चाहे मुझे जितना मार लें, मैं अपनी बात इनसे करके जाऊंगा। बेहतर यही है कि आप मुझे 2 घड़ी इनसे बात करने दें। बाजी आप इनसे बात कर ही लें, ये कोई दूसरी फिल्म लग रहा है। बोलो क्या बात करनी है? देखें आपकी मोहब्बत मेरे दिल में घर कर गई है और मैं चाहता हूँ कि आपको अपने घर ले आऊँ। अगर आप कहें तो अपनी अम्मा को लेकर आपके घर हाजिर हो जाऊँ। देखो मिस्टर, मेरी मंगनी हो चुकी है 3 साल पहले मेरी फुफीजाद से, और अब तुम मेरा पीछा मत करना हरगिज़, समझे? हटो। मंगनी की तो शरह में कोई हैसियत नहीं, इंशाअल्लाह तुम मेरे ही घर आओगी। हैं आई क्या बिल्कुल ही बावला हो गया जमील अहमद। एक मंगनीशुदा लड़की के घर भेज रहा है तू मुझे रिश्ता लेकर? अरे अम्मा, वो मंगनीशुदा लड़की है, कोई इस्तेमाल शुदा सिम थोड़ी है। आप जाएं उसके घर, उसके घर वालों के पास पहले मेरा ऑप्शन ही कहा था। आप उसके घर वालों के सामने मेरा ऑप्शन रखेंगी, उसके घर वाले जरूर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अरे कौन बाप अपनी बहन के घर से अपनी बेटी का रिश्ता खत्म करके एक चलते हुए राहगीर के हाथ में उसका हाथ दे देंगे? अरे होश के नाखून ले तू। इसका जवाब है मेरे पास। अंकल जो सवाल आपने उठाया है ना, मेरी अम्मा ने भी उठाया था, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं, एक मर्द के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी बहन और बेटी खुश रहें। आपका ये फैसला सब बर्बाद कर देगा, ना तो आपकी बहन खुश रहेगी ना आपकी बेटी। अंकल आप अपनी बेटी की शादी अपनी बहन के बेटे से मत कीजिए। तो तुमसे कर दूं? कल इसमें कबाहत क्या है? हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है किसी कीमत पर, सुन लीजिए कान खोलकर। आप समझ नहीं रहे मेरी बात। बस करवा दी ना बेइज्जती, पड़ गई तेरे दिल में ठंडक? अरे अम्मा अभी तो दरिया में पहला पत्थर फेंका है, हलचल तो होगी। पत्थर तो तेरी अकल पे पड़े। नौकरी से तो हाथ धो लिया तूने, लड़की भी पसंद करी, वो भी मंगनीशुदा। अरे खुद तो हलकान हो रहा है, साथ में तू मुझे भी हलकान करे दे रहा है। अरे अम्मा सब ठीक हो जाएगा अम्मा। देखो जमील अहमद, अब हमारी यहाँ न्यूज़ कास्टर की जगह खाली नहीं है। सर जगह तो खाली कभी नहीं होती, टैलेंट अपना रास्ता खुद बनाता है। सर आप मुझे एक मौका और दें, इस बार मैं अपना कोट खुद ले आऊँगा। और सर मैंने एक ही मरतबा आपके चैनल में खबरें पढ़ी हैं और लोगों को मेरा चेहरा याद हो गया। लोग मुझसे पूछते हैं कब आओगे टीवी पर नहीं आ रहे, कब पढ़ोगे खबरें। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? सर आप एक काम करें, इन्हें मेरे साथ कर दें, मेरा क्राइम शो है, ये उसमें ठीक रहेंगे। ठीक है। इंसान की परख सिर्फ औरत ही कर सकती है, मर्द सिर्फ कटाते हैं। ये उस दिन साबित हो गया था। एक तरफ मैं तानिया के क्राइम शो का प्रोड्यूसर बन गया था,
दूसरी तरफ साइमा की कजन कुक्कू भी मेरे अंदर छुपे अच्छे इंसान को ताड़ गई थी, इसीलिए उसने मुझसे राब्ता किया। जमील साहब, बात सुने। जी। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं साइमा की कज़न हूँ, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी फरमाइए। यहाँ नहीं, कहीं और चल के करते हैं। चले चले। जमील साहब, आप नहीं जानते साइमा किस कदर परेशान है। उसका मंगेतर नुमा कज़न उस पर बेहद शक करता है। ये तो उसके वालिद हैं जो इस रिश्ते पर बज़िद हैं, वरना इस रिश्ते से कोई भी खुश नहीं। मैं तो आया था उनके घर रिश्ता लेकर, उन लोगों ने मना कर दिया। ऊपर से साइमा ने भी कोई हौसला अफजाई बात नहीं की जिससे मेरी हिम्मत बढ़ती। देखें जमील साहब, आप एक इंतहाई नेक और शरीफ इंसान हैं, और क्या चाहिए साइमा को, वो भी मान ही जाएगी। लेकिन पहले आप उसकी मंगनी तो तोड़वाएं, ताकि साइमा के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो। बस आप जाकर साइमा को जबान दे दीजिए मेरी तरफ से। जमील अहमद अब ये मंगनी खत्म करा के ही दम लेगा। इतने बड़े शहर में आवाम का पुरसाने हाली कोई नहीं। शहर में गधे का गोश्त फरोख्त हो रहा है और किसी को कोई खबर ही नहीं। यार, ये किसका फोन बज रहा है? जमील अहमद, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, कौन? गणेश जी? ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा। जमील अहमद, आप अपना फोन बंद करें इसी वक्त। दोबारा करो यार। पुष्पावली काली संदीपा संदीपा, ए काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। नमः शिवाय। मैं ये दावा तो नहीं करता कि महबूब तेरे कदमों में होगा, लेकिन ये मेरा यकीन है कि तू उसके दिल में होगा और वो सारे नाते तोड़कर तेरे पास आ जाएगी। बस गणेश जी, आप हमारा ये काम करवा दें। आप मेरा काम नहीं कर सकते, मुझे फील आ रही है। अरे बैठो ना भाई, कोई नहीं, करवा देंगे। तेरा काम तो सिर्फ हम करेंगे और किसी के बस का नहीं है। आजा आजा, पेशानी ला अपनी, अभी करता हूँ सही। नमः शिवाय। वैसे तौबा है जमील भाई, इतना सड़ने की क्या जरूरत थी आपको उस बाबा के आगे। अरे मुझे लगा वो बेवकूफ़ बना रहा है, उसके बस का ये काम नहीं है। जमील भाई, मैं जानती हूँ गणेश जी को, मोहब्बत का देवता है वो। अब तक कितने लोगों को मिलवा चुका है। अरे साइमा से बात हुई आपकी मेरे बारे में? हाँ जमील भाई, हुई थी। वैसे अब उसने भी आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया है। गमे रोजगार और गमे मोहब्बत एक साथ चल रहे थे। जहाँ एक तरफ गणेश ने आसरा कराया था तो दिल को जरा इत्मीनान हुआ था साइमा की तरफ से, लेकिन सतरंगी चैनल के अपने ही मसाइल थे। अबे भाई, देख भी रहे हो कि मैं लिख रहा हूँ, जरा एहतियात से। अरे तो भाई सड़क पे बंदा उड़ा दो क्या? जी तानिया। जमील अहमद, आपने लिखा है एक्स्ट्रा या नहीं? बस हो गया, मैं पहुंच रहा हूँ लोकेशन पर, जब तक आप मेकअप करवाएं। जल्दी पहुंचे यार। और मैंने आपको कहा था कि आज के शो के लिए कुछ आर्टिस्ट भी चाहिए, उनका क्या हुआ? वो भी हो गए, टेंशन की कोई बात नहीं। बस मूड अच्छा रखें, बाकी सब हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। जी बॉस। अरे जमील अहमद, मैंने आपसे कहा था कि ऑफिस में कुछ काम है, इलेक्ट्रिशियन भिजवा दीजिए। जी सर, बोल दिया था मैंने सर। उसका नाम सूफी है सर, बुरी बुरी आंखें सर, छोटा सा कद है। अरे अच्छा भाई अच्छा, तुम इलेक्ट्रिशियन भेज रहे हो कि रिश्ता?
अरे जमील अहमद, तू क्यों ऐसा बैठा है मेरे दुलारे, मेरे बच्चे? देख तुझे ऐसा बैठा देखकर ना भाई मेरा तो कलेजा मुंह को आता है। तू कहे तो मैं दोबारा चली जाऊं उस लड़की के घर। अरे अम्मा, वो काम गणेश कर रहा है, उसे छोड़ें आप। गणेश? अरे वो कौन है? मोहब्बत का देवता। अरे जमील अहमद, तू आमिलों के चक्कर में पड़ गया क्या? अरे तेरी अकल घास चढ़ने तो नहीं चली गई कहीं? नहीं तो अम्मा, ये मंगनी तोड़वाना तुम्हारे और मेरे बस की बात नहीं, आप रहने दें इसे। अरे चुप करके खाना खा। अरे जाना था तो किसी शाह बाबा के पास जाता, किसी साईं बाबा के पास जाता। अरे गया भी तो गणेश के पास। आज तो बैर सही, प्यार से बैर सही। आज तो बैर सही, प्यार से बैर सही। तेरी आंखों में कोई प्यार का पैगाम नहीं। तुझको अपनाना बनाया तो मेरा नाम नहीं। तुझको अपनाना बनाया तो मेरा नाम नहीं। आज तू गैर सही, प्यार से बैर सही। तेरी आंखों में कोई प्यार का पैगाम नहीं। तुझको अपनाना बनाया तो मेरा नाम नहीं। तुझको अपनाना बनाया तो मेरा नाम नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूँ जमील अहमद कि आप आज सारा दिन कहाँ थे? क्या बताऊं सर आपको, आपका भी दिल बिला वजह दुखेगा। मेरे दिल की फिक्र छोड़ें, अब ये बताएं कि आप कहाँ गए थे? सर था बस यहीं कहीं, दिल हल्का कर रहा था। भाई ये टीवी चैनल है, यहाँ आप काम करते हैं या करते थे। पूरा स्टाफ सारा दिन लोकेशन पर आपका इंतजार करता रहा और आप दिल हल्का करने गए थे और आपके माथे पर शिकन तक नहीं। सर शिकन तो दिल पर पड़ गई है और वो भी बहुत गहरी। ओके, तो आप अपने दिल पर इस्त्री करवाइए और सारी शिकनें दूर कीजिए। कल से ऑफिस मत आना। मैं भी जैसे थक ही गया सतरंगी चैनल के लिए काम कर करके। अच्छा ही हुआ जो उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया। मैं साइमा की गली के चक्कर लगाता रहा, फिर एक दिन मुझे साइमा मिली। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना सख्त इम्तहान ना लें आप मेरा। क्यों, मैंने क्या किया है? मैं आपके लिए दुनिया से लड़ जाऊंगा। आप तो कम से कम मेरे साथ खड़ी हो। मैं अंधेरे में बगैर हेडलाइट के बाइक चला रहा हूँ, कोई तो उम्मीद दे। आपको किसने कहा कि आप अकेले हैं? आप शायद लड़की का दिल पढ़ना भी नहीं जानते। क्या मतलब? बिल्कुल बुद्धू हैं आप। मतलब आप मेरे साथ हैं? चल, तेरे पे दिल की मुराद भराई। अब यूं साधु बन के ना बैठा रहा कर, कुछ ऐसा बोला कर मेरे बच्चे। अरे अम्मा, नौकरी भी तो चली गई। आई चली गई तो चली गई, वो भी कोई नौकरी थी भला? नीरा जी का जंजाल। कुछ ऐसा कर बेटा जिससे घर का राशन पानी चलता रहे। तेरे चेहरे पे भी खुशहाली है। आई देख तो सही जरा, बाल खत्म हो गए, नीरा सरीसा नजर आ रहा है तेरा तो। अरे अम्मा, आप गाड़ी चल पड़ी है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अम्मा के मुंह से जब मैंने सुना कि राशन पानी चलना चाहिए तो मेरे दिमाग में भी एक आइडिया आया और राशन की दुकान खोल ली। अपना काम था, कोई झिकझिक नहीं थी, जिंदगी का पहिया चल पड़ा। और भाई जमील भाई, काम तो सब ठीक चल रहा है ना? अल्लाह का शुक्र है जनाब, बस गुजारा हो जाता है। आप सुनाएं। बस तुम्हें तो पता है ना कि हमारी मसरूफियत का कभी यहाँ कभी वहाँ। सियासत बहुत मसरूफियत रखती है यार। वो तो है यार। वो तुम आजकल टीवी वगैरह पे नजर नहीं आ रहे। हमने तो सोचा कि तुम्हें कोई एक आध इंटरव्यू दे दें। बस थोड़े दिन के लिए ब्रेक लिया हुआ है, हो जाएगा आपका इंटरव्यू,
कोई मसला नहीं है। अच्छा सुनो, मेरी गैर मौजूदगी में अगर तुम्हारी भाभी या बच्चे वगैरह आए तो जो सामान मांगे दे देना, हिसाब वगैरह बहुत जल्द हो जाएगा, इसकी फिक्र नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा ये बताओ कि मेरा खाता कहाँ तक पहुँचा? यही कोई 35,000 तक बात पहुंच गई है। चलो बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा, कोई फिक्र नहीं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत नवाजिश। दुकान बंद करने के बाद मैंने जाना कि लोग बहुत मजबूर हैं, उनके पास महीने का राशन लेने के पैसे ही नहीं होते, इसीलिए मुख्तलिफ वाहनों से उधार लेते हैं। अब मैं उनसे क्या लड़ता। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो और कहाँ हो? बस यही है आपकी नगरी में। यार आजकल आप टीवी पर नजर नहीं आ रहे, खैरियत तो है? कोई मसला हो गया क्या? नहीं नहीं इंशाल्लाह, बस बहुत जल्द आप मुझे दोबारा टीवी पे देखेंगे। यार जमील भाई, आपकी मीडिया में तो बहुत वाकफियत है यार, कम से कम ये सेवरेज की लाइन सही करा दो यार, बहुत परेशानी होती है यार। हाँ हाँ जरूर। अच्छा तो फिर ये लो। वैसे जमील भाई, अब इस तरह बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। गणेश ने तो अपना काम कर दिया है, अब लोहा गर्म है। आप चोट मारिए और इस बेचारी को जंजीरों से आज़ाद कराइए। अब क्या करूं मैं? अरे रहने दो ना कक्कू, बिला वजह के तुम इन्हें परेशान कर रही हो। इसमें परेशानी की क्या बात है? भाई देखें, अब आप इसके मंगेतर काशान से मिल गए और उसे वाज़ेह तौर पर बता दीजिए कि आप इससे शदीद मोहब्बत करते हैं। प्यार से समझता है तो ठीक है, वरना जो तरीका आप अपनाना चाहें अपना लें। मैं तो आप लोगों की तरफ से सिग्नल मिलने का इंतजार कर रहा था, अब देखिए मैं करता क्या हूँ। अरे रहने दे जमील, आपको पता है ना मुझे आपकी कितनी परवाह है। आप काशान से कोई बात नहीं करेंगे जब तक मैं ना कहूँ आपसे। आपकी परवाह नहीं तो मुझे खौफ से बेपरवाह कर दिया है। आप जब चाहें वैसे सब कुछ मैंने आप पर छोड़ा है। और हाँ जमील भाई, ये आपने अपनी दुकान क्यों बंद कर दी? अच्छा भला कारोबार हो रहा था, अब आप साइमा के वालिद को क्या बताएंगे कि आप क्या कारोबार करते हैं? दुकान को छोड़ें, मैं अब स्कूल खोलूंगा। स्कूल? अब ये स्कूल कहाँ से आ गया? भाई मेरी दुकान थी, सब लोग मेरी इज्जत करते हैं, मेरी दुकान पे आते हैं। मैं जब स्कूल खोलूंगा तो उनके बच्चे भी तो हैं, वो मेरे ही स्कूल में दाखिल करवाएंगे ना। ठीक है। स्कूल मैंने नेक नियति से खोला था, जिसके शुरू के 3 महीने फीस, किताबें और यूनिफॉर्म फ्री था, लेकिन ये तजुर्बा भी कामयाब नहीं हो सका। स्कूल भी बंद हो गया। मैं जानता था एक दर बंद होगा तो दूसरा खुलेगा। मैं बिल्कुल मायूस नहीं था, और फिर तभी तानिया का फोन आया। देखिए जमील, ये कोई सतरंगी चैनल नहीं, मुल्क का बहुत बड़ा चैनल है और यहाँ काम पूरे सिस्टमैटिक तरीके से होता है। मैं आप पे दोबारा इसलिए भरोसा कर रही हूँ क्योंकि आप एक शरीफ और ईमानदार इंसान हैं। अब मेरी तबीयत में बहुत ठहराव आ चुका है, आप बेफिक्र रहें। बस मुझे यहाँ करना क्या होगा? जमील, आपको यहाँ जॉब तो नहीं मिलेगी, मगर मैं आपको डिफरेंट डायरेक्टर से मिलवा दूँगी। यहाँ काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें एक्टर्स की ज़रूरत होती है, मुख्तलिफ उम्र के लड़के और लड़कियाँ। आपको हमारे साथ कोऑर्डिनेट करना होगा।
ये काम तो आप मुझ पर छोड़ दें, फिर देखें मैं क्या करता हूँ। जमील भाई प्लीज, यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी ना हो। अगर लगन पक्की हो तो मेहनत बेकार नहीं जाती। सिर्फ 2 महीने में मैं कामयाब कोऑर्डिनेटर बनकर उभरा था। मेरी डायरी में इस वक्त 250 औरतों के नंबर्स हैं। लोगों को मेरी वजह से काम मिलता है, मेरा गुजारा भी अच्छा होने लगा है। ओह जवाद नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, क्या हाल है, कैसे हैं, कहाँ हैं? अच्छा, मिल जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। कितने साल की? 16 साल की? हाँ है ना, 16 साल की किरण की बात कर रहा हूँ मैं। अरे आप नहीं जानते, बहुत काम की बंदी है, परी चेहरा है, परी चेहरा, बहुत स्मार्ट भी है। जी कितने बजे? दिन का काम है, मैं पता करवा लेता हूँ, कहीं पहले से बुक ना हो, मैं भेज दूंगा उसे। मेरी माने तो उसका काम रात में कर लें, बहुत बिजी है आजकल वो। चले, बहुत बेहतर, हो जाएगा। अल्लाह हाफिज। तौबा तौबा, बेहया, शर्म कर शर्म। एक तो गुनाह करता और एक इतनी दीदा दिलेरी से। क्या हो गया बड़े साहब, ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या रोजी कमाना कोई जुर्म है? तौबा तौबा अस्तगफार, यानी कि तू इसे गुनाह ही नहीं समझता? भाई लानत है तुझ पर 1000 बार। तुझ में तो जरा सा खौफ ही नहीं है खुदा का। ऐसा क्या कर दिया मैंने? यार जमील अहमद भी कैरेक्टर है। मौलवी समझा कि जमील अहमद लड़कियां। आजकल कहाँ है ये डायरी तो ना मुकम्मल है, इस पर 2 महीने पहले की आखिरी डेट डली गई है, फिर इसने डायरी लिखना क्यों छोड़ दी? पता लगा इसका, मुझे इससे मिलना है। इसकी शादी साइमा से हुई या नहीं हुई, तो कुछ नहीं लिखा इस बारे में। पिछले हफ्ते मुझे मिला था ये, जब इसकी डायरी गुम हुई थी, बोल रहा था किसी डायरेक्टर ने चुराई है। यार ढूंढ कर लाई थे, जहां पर भी है ढूंढ कर लाई थे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सैयद सुमेर अली, जनरल सेक्रेटरी, पाकिस्तान इत्तेहाद लीग। तो कामरान अली शाह, पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो भाई मैं इनका क्या करूं? सर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा हूं, और आपके जूनियर्स मुझे रोज टाल रहे हैं। आखिर मसला क्या है? सर मेरी डायरी खोई है और आपकी पुलिस कोई तफ्तीश नहीं कर रही। डायरी? बस डायरी? सर उसमें दूसरों की माओ बहनों के नंबर्स हैं, कोई उनका गलत इस्तेमाल कर सकता है। अब एक बात तो बता, ये दूसरों की माओ बहनों के नंबर तेरे पास क्यों है? सर मैं कोऑर्डिनेटर हूं, लोगों को टीवी पर काम दिलवाता हूं। अच्छा ठीक है, तू जा, हम कुछ करते हैं। सर आपको कुछ करना ही होगा, मुझे लगता है ये किसी बदनीयत डायरेक्टर या कोऑर्डिनेटर का काम है। किसी पे शक है तुझे? मुझे लगता है ये काम आमिर मलिक का है। अबे ये आमिर मलिक कौन है भाई? ये एक बदनीयत कोऑर्डिनेटर है जो मुझसे जलता है। ठीक है, इससे भी कर लेते हैं पूछगछ। सर पूछगछ तो आपको करना ही होगी।
अरे जमील भाई यार, 1 मिनट रुके, मैं आता हूँ ज़रा ना, वो दोस्त मिल गए मेरे। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है, दुआएं। कहाँ गए हैं भाई? चलें ऑफिस चलें, कुछ काम है, वो सुहेल भाई भी आपको याद कर रहे हैं। और सब खैरियत है? यार जमील भाई माफ़ कर देना, आपकी डायरी मेरे हाथ लग गई थी और मैंने सारी पढ़ भी ली, मगर किसी लड़की या औरत का नंबर नहीं निकाला। चाहे तो कसम ले लो आप मेरी। आई ट्रस्ट यू। अच्छा, आपने वो 2 महीने से डायरी क्यों नहीं लिखी? बस डायरी लिखना छोड़ दी मैंने। और वो साइमा भाभी से क्या हुआ, शादी हुई आपकी? जमील भाई यकीन करें, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि साइमा ऐसी हरकत करेगी। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, अगर वो किसी और से मोहब्बत करती थी तो मुझसे क्यों मंगनी तोड़वाई? उससे ही तोड़वाती ना, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अरे जमील भाई आप बहुत ही सीधे हैं। उस कमबख्त ने इस्तेमाल किया है हमें, मंगनी तोड़वाई आपसे ताकि आप सामने रहे और जिस लड़के से वो मोहब्बत करती है उसका कहीं भी जिक्र ना आए। जब काशान ने आपके कहने पर मंगनी तोड़ दी तो उसने अदनान को कह दिया कि वो रिश्ता लेकर आ जाए। इस तरह अदनान एक न्यूट्रल बंदे के तौर पर रिश्ता ले आया और उसकी मुश्किल आसान हो गई। देखिए जमील भाई प्लीज़ आप इस तरह रोए मत। नहीं नहीं, ये तो बस यूं ही चले, मैं उनके किसी काम तो आया। शायद कुदरत ने मुझसे यही काम लेना था, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। उसने पागल बना दिया आपको, और वो जो दूसरी कक्कू है ना वो भी मिली हुई है उससे। मान ले आप मेरी बात ये। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें साइमा का क्या कसूर? क्या हद होती है कसम से जमील भाई। चले मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ही हाफिज है आपका। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं जमील अहमद से हमदर्दी करूं, मोहब्बत करूं या उसका सर फाड़ दूं। पता नहीं लोग इसे बेवकूफ़ बनाते हैं या वो खुद अपनी हालत का जिम्मेदार है। लेकिन जो भी है, हम 18 करोड़ में बहुत कम ऐसे हैं जो जमील अहमद की तरह दिल वाले हों, जो बेसूद मोहब्बत करना जानते हों, जिनका दिल आईने की तरह चमकता हो। किसको भेजूं? नादिया को? नादिया 25 से ज्यादा की लगती है। हाँ, बीनिश को भेज देता हूँ, वो 18 से ज्यादा की नहीं लगती। और हैरान कर देगी, वो आपको बहुत काम सीख गई है। सुबह उसकी एक और बुकिंग है, बस जरा रात में जल्दी फारिग कर देना। और हाँ, मेरा कमीशन अलग निकाल के रख दीजिएगा। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अरे जमील अहमद, अब मैं समझी तेरे चेहरे का नूर कहाँ चला गया। अरे अल्लाह की मारो तुझ पे, फिटकार बरस रही है तेरे चेहरे पे। मैंने नहीं रुकना यहाँ, तू किन कामों में लग गया। अल्लाह तू मुझे उठा ले, मैंने नहीं रहना यहाँ पे अब। हाँ मैं मेरी बात तो सुने, क्या हो गया? हाथ मत लगा मुझे, मैं नहीं रुकूंगी यहाँ। एदी चली जाऊंगी, चीपा चली जाऊंगी, मगर तेरे पास नहीं रुकूंगी। अरे मरते मर जाऊंगी, शक्ल नहीं दिखाऊंगी तुझे, बस मैं जा रही हूँ। अम्मा 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 अम्मा।